Assalamu alaikum guys, I hope you are doing well and I am Mohammad Tayyib and today our topic is sources of revenue in Islamic State. इस्लामिक स्टेट में जो है ना वो रेवेन्यू कैसे जनरेट किया जाता है उसके वाले से जो है ना वो टॉपिक है। इसका जो पीडीएफ का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। आप वहाँ से जाके जो है ना इस डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट भी जितने टॉपिक्स आएंगे, हम पहले भी मैं अपलोड कर चुका हूँ, उनका लिंक जो है ना उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद था, ठीक है। तो ये सोर्सेज हैं बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है, ठीक है। इस्लाम जो है ना इसका कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ और ये हर पहलू के वाले से जो है ना वो गाइडलाइंस प्रोवाइड करता है इंडिविजुअल्स को, ठीक है। अब बेसिकली जो है ना वो इस्लामिक स्टेट में जो है ना वो रेवेन्यू कैसे कलेक्ट किए जाते हैं। देखिए, अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना पाकिस्तान में, तो पाकिस्तान में टैक्स कलेक्शन का एक प्रोसीजर है, ठीक है। ऐसी जो इस्लामिक स्टेट्स होती हैं ना, ठीक है, पाकिस्तान इज़ आल्सो इस्लामिक स्टेट, तो उसमें जो है ना वो टैक्स कलेक्शन का एक प्रोसीजर होता है, ठीक है। पहले क्या था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सिर्फ जो है ना वो ज़कात वगैरह का कॉन्सेप्ट था, ठीक है। टैक्स से फ्री थी स्टेट, ज़कात भी जो है ना वो गरीबों वगैरह को दी जाती थी या माल गनीमत में जमा करवाई जाती थी, और फिर वो माल जो है ना वो पब्लिक का माल होता था, उसको जो है ना वो पब्लिक में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता था, ठीक है। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे सोसाइटी ग्रो होती गई, तो अब डिफरेंस जो है ना वो सोर्सेज आ गए हैं इस्लामिक स्टेट में रेवेन्यू को जनरेट करने के हवाले से। अब बेसिकली ये सोर्सेज क्यों कलेक्ट किए जाते हैं, इनका पीछे का पर्पज़ क्या है। द रीज़न इसके पहली बात तो ये है कि गवर्नमेंट को रन करने के लिए और स्टेट के जो फाइनेंशियल अफेयर्स है ना उनको स्मूथली रन करने के लिए बेसिकली जो है ना ये रेवेन्यू कलेक्ट किए जाते हैं, ठीक है, इस्लामिक स्टेट में भी, सही है। और ये बेसिकली जो है ना वो अगर मैं इस्लामिक स्टेट का कॉन्सेप्ट बताऊं तो इस्लाम ने ये कहा है कि जो रेवेन्यू जो होता है ना वो आप बैतुल माल में जमा करवाते हैं, ठीक है। और वो रेवेन्यू जो होता है वो पब्लिक का होता है, वो जो है ना वो रेवेन्यू पब्लिक का होता है और उसको सिर्फ पब्लिक पर्पज़ के लिए ही यूज़ किया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली इस्लाम में रेवेन्यू के वाले से जो ना कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब जो है ना इसके मीनिंग के वाले से देखें हम तो बैतुल माल, बैत मीना हाउस एंड माल मीना प्रॉपर्टी, ठीक है। ऐसा माल जो कि पब्लिक है, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसको जो है ना हम बैतुल माल कहते हैं अरबिक डिक्शनरी में अगर हम बैतुल माल की डेफिनेशन देखें तो, ठीक है। मैं फिर से बता दूंगी, ये स्टेट के अफेयर्स को रन करने के लिए बेसिकली जो है ना वो ये रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट किए जाते हैं, ठीक है। अब देखें रेवेन्यू का बेसिक पर्पज़ क्या होता है कि जो इंडिविजुअल्स के राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाए, ठीक है, उनको पीस प्रोवाइड किया जाए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मेंटेन किया जाए, जस्टिस प्रोवाइड किया जाए, ठीक है, इक्वलिटी को प्रमोट किया जाए। तो डेट्स वाई जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट करती है इस्लामिक स्टेट, ठीक है। अगर हम उसका ऑब्जेक्टिव देखें तो ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कस किया है कि बेसिकली जो है ना वो इसका पीछे का पर्पज़ ये होता है कि जो है ना वो जो प्रॉपर्टी है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की जाए, ठीक है। प्रॉपर्टी इज़ कॉमन प्रॉपर्टी फॉर ऑल मुस्लिम, ठीक है। बैतुल माल में जितनी भी प्रॉपर्टी होती है ना, ठीक है, वो कॉमन प्रॉपर्टी है जितने भी मुस्लिम के लिए, ठीक है। और जो वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इंडिविजुअल्स के दरमियान इक्वली हो, ठीक है, इक्वली जो है ना वो वेल्थ को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए इंडिविजुअल्स के दरमियान, ठीक है। ये बेसिक इसका जो है ना वो पर्पज़ होता है। अब अगर हम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के वाले से देखें तो उन्होंने कहा था कि जो बेसिकली जो बैतुल माल में जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, वो हर मुसलमान का उस पर राइट है, ठीक है। वो कोई भी पर्सन अगर चाहे तो वो उसको क्लेम कर सकते हैं, ठीक है, उसको एंजॉय कर सकता है, उसको ले सकता है, ही एक्साइज इट और नॉट, ठीक है। वो चाहे तो ले सकता है, अगर वो ना चाहे तो वो ना ले, ठीक है। तो ये बेसिकली हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा था कि जो बैतुल माल में जितना भी माल है ना वो पब्लिक का माल है, ठीक है। उसके बाद अगर हम इसके सोर्सेज देखें तो यहाँ पे मैंने डिफरेंट सोर्सेज जो है ना वो यहाँ पे लिखे हैं, जिसमें ज़कात, उशर, खिर्च, उसके बाद जिजिया, उसके बाद खुम्स, ट्रेड टैक्स, उसके बाद रज़ाक, फ़े, वक्फ, ज़रैब, नवाब, जुल, ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के सोर्सेज हैं, ठीक है। उसके बाद और भी सोर्सेज हैं जो कि इनकम के वाले से आ गए हैं, हेल्थ के वाले से सोर्सेज आ चुके हैं, ठीक है। ये डिफरेंट सोर्सेज जो है ना जिनको हम इसी टॉपिक में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो आता है ज़कात, ठीक है। ज़कात इज़ आल्सो अ पिलर ऑफ इस्लाम, ठीक है। 5 पिलर हैं इस्लाम के, जिनमें से ज़कात भी जो है ना वो एक पिलर है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो, ठीक है। काफ़ी दफ़ा ज़कात के वाले से जिक्र आया है कुरान पाक में, ठीक है, नमाज के साथ। उसके बाद अगर ज़कात के वाले से हम पढ़ें तो ज़कात जो है ना वो 2.5% जो है ना आपकी जितनी भी प्रॉपर्टी है ना उस पर 2.5 जो हिस्सा है ना, अगर किसी के पास जो है ना वो 20 तोले सोना है तो उसमें से जो 20 तोले में से जो 2.5 हिस्सा है ना, ठीक है, वो आप एनुअली ज़कात पे करेंगे, ठीक है। अब ज़कात किन को दी जाती है? गरीब लोगों को और जिनको ज़कात की ज़रूरत है उनको, ठीक है। इट्स अ वेलफेयर ऑफ उम्मा, ठीक है। बैतुल माल में भी आप ज़कात जमा करवा सकते हो, आप डायरेक्ट जो है ना वो गरीबों को भी ज़कात दे सकते हो, या जिन लोगों को ज़कात की ज़रूरत है आप डायरेक्ट उनको भी दे सकते हो।
अगर आप बैतुल माल में जो है ना वो उसको ज़कात को जमा नहीं करवाना चाहते, ठीक है, ये सिर्फ मुस्लिम को दी जाती है, ठीक है, नॉन मुस्लिम को ज़कात नहीं दी जाती, ठीक है। और मैं फिर से बता दूँ कि 2.5 जो है ना आपकी कुल प्रॉपर्टी में से जो 2.5 हिस्सा है ना, ठीक है, वो ज़कात आप एनुअली पे करते हो, ठीक है। अब ज़कात मिनिमम क्या अमाउंट होनी चाहिए आपके पास कि आप जो है ना वो ज़कात पे करें। सबसे मिनिमम जो अमाउंट बताई गई है ना वो ये है कि 7.5 तोले सोना है ना अगर आपके पास, ठीक है, तो फिर आप पे ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है, फिर आपने ज़कात पे करनी ही करनी है, ठीक है। मिनिमम 7.5 तोला सोना है, ठीक है, उससे ऊपर जितनी भी है टोटल अमाउंट को कलेक्ट करना है और उसमें से 2.5 जो है ना वो आपने ज़कात पे करनी है। या तो आप मुस्लिम जो पुअर नीडी है उनको ज़कात दे सकते हैं या आप बैतुल माल में ज़कात जमा करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 5 ऊँट हैं तो 5 ऊँट के बदले में ना आप 1 बकरी जो है ना वो ज़कात देते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आपके पास 52 तोला चांदी है, ठीक है, तो फिर भी आप पे ज़कात जो है ना वो फ़र्ज़ है, ठीक है, आप फिर भी जो है ना आपने ज़कात पे करनी है। और अगर आपके पास 40 बकरी हैं तो 40 में से 1 बकरी जो है ना वो आपने ज़कात पे करनी है, ठीक है। तो ये एक निसाब है, ठीक है, अगर किसी के पास इतनी अमाउंट है तो उस पर जो है ना वो ज़कात फ़र्ज हो जाती है, वो फिर ज़कात पे करता ही करता है, ठीक है। अब इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु के दौर में जब लोगों ने ज़कात पे ही नहीं थी की तो हज़रत अबू बकर सदीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने उनके अगेंस्ट जो है ना जिहाद किया था, ठीक है। इसकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि ज़कात जो है ना वो मुस्लिम पे फ़र्ज़ है और उसने पे करनी ही करनी है, जिसका निसाब में बेसिकली ये अगर वो उसका निसाब जो है ना इससे ज़्यादा है तो उस पर 2.5 हिस्सा जो है ना वो ज़कात फ़र्ज़ है, ठीक है। उसके बाद उशर, बेसिकली उशर जो है ना वो ये होता है कि जो आप एग्रीकल्चर लैंड्स होती है ना, जैसे कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूँ तो पाकिस्तान में भी लैंड रेवेन्यू जो है ना वो जनरेट किया जाता है, पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है ना वो जनरेट करती है, ठीक है। ऐसे ही क्योंकि पाकिस्तान भी इज़ एन इस्लामिक स्टेट, ऐसे ही जो है ना इस्लाम ने एक कॉन्सेप्ट दिया है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है ना, ठीक है, उसमें से आपने जो है ना वो इतना हिस्सा जो है ना वो उशर पे करना है, ठीक है। इट्स ओनली फॉर एग्रीकल्चर लैंड। उशर जो पे किया जाता है वो सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड के लिए पे किया जाता है। अब बेसिकली उशर निकालने का प्रोसीजर क्या होता है? उशर निकालने का प्रोसीजर ये होता है कि आपका जितना भी खर्चा है ना, बेसिकली उशर निकालने का प्रोसीजर क्या होता है कि आपका जितना भी खर्चा आया ना लैंड को कल्टीवेट करने के लिए, मतलब आपने बी वगैरह बोए हैं, आपने खाद वगैरह डाली है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आपने साइड पे करनी है। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है जिसने अपनी जो है ना वो फसल काश की, ठीक है, फसल काश करने के बाद जो है ना उसको 60 लाख रुपया जो है ना उसने अर्न किया है, ठीक है। अब 60 लाख में से उसने जो 20 लाख था ना उसमें उसने कल्टीवेशन के लिए लगाया था, ठीक है, तो वो 20 लाख साइड पे करेगा। उसके बाद जो 40 लाख बचेगा ना, ठीक है, उस 40 लाख में से वो उशर पे करेगा, ठीक है। ये बेसिकली उशर का एक प्रोसीजर होता है। अब जो उशर जो है ना वो मुस्लिम के लिए होता है, ठीक है। अगर आपने नेचुरल रेनफॉल से, मतलब कुछ इलाके ऐसे होते हैं जहाँ पे जो ना ट्यूबवेल वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं होता, ठीक है, जो है ना उनको कोई नहर वगैरह नहीं लगती, तो जब बारिश होती है तो वो बारिश से जो है ना वो लोग जो है ना वो बारिश से जो है ना अपनी लैंड को कल्टीवेट करते हैं, ठीक है। तो अगर वहाँ पे रेनफॉल की वजह से या किसी नेचुरल प्रोसेस की वजह से आप जो है ना वहाँ पे कल्टीवेशन कर रहे हो, ठीक है, तो फिर मुस्लिम जो है ना वो 10% उसमें से जो है ना उशर पे करेंगे, ठीक है। लेकिन चूँकि ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये नेचुरल रेनफॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत पुराना है, ठीक है, मॉडर्न टाइम पीरियड में ये नहीं होता, ठीक है। तो अभी जो है ना वो बेसिकली डिफरेंट वे निकल आए हैं, जैसे कि ट्यूबवेल वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया है, ठीक है, जो है ना वो नहर से डायरेक्ट पानी लगा लेते हैं, ठीक है, कुएँ वगैरह का कॉन्सेप्ट आ गया, ठीक है। तो अगर आपने उससे कल्टीवेट की है तो फिर आप 20% जो है ना वो उशर पे करेंगे, ठीक है। टोटल जो आपको प्रॉफिट हुआ है उसमें से 20% आप उशर पे करेंगे, बाकी जो है ना आप प्रॉफिट अपने पास रखेंगे। ये बेसिकली इस्लामिक स्टेट में कॉन्सेप्ट है। उसके बाद खिरिज बेसिकली जो है ना वो नॉन मुस्लिम पे जो है ना वो खिरिज जो है ना अप्लाई होता है, ठीक है। इट्स ओनली फॉर अ नॉन मुस्लिम, ठीक है। अब उन पे उनकी जो प्रॉपर्टी है ना, ठीक है, जो भी नॉन मुस्लिम एक प्रॉपर्टी का ऑनर है, ठीक है, तो उसके ऊपर ये जो है ना वो टैक्स इम्पोज होगा, ठीक है। अगर इमाम अबू यूसुफ को देखें तो खिरिज इज़ आल्सो काइंड ऑफ फे, ठीक है। फे क्या होता है वो भी हम नेक्स्ट पढ़ेंगे। तो ये बेसिकली नॉन मुस्लिम जो है ना वो पे करते हैं, जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, जो उन लैंड ऑनर होते हैं, ठीक है, नॉन मुस्लिम, वो खिरिज पे करते हैं। ये वैसे तो 50% लिखा है, ठीक है, लेकिन ये कम होता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता, ठीक है। ये डिपेंड करता है कि स्टेट जो है ना वो कितना जो है ना टैक्स इम्पोज करती है नॉन मुस्लिम के। उसके बाद जजिया होता है, ठीक है। जजिया बेसिकली बिल्कुल सेम एज लाइक ज़कात होता है, ठीक है। जैसे मुस्लिम ज़कात पे करते हैं ना, ऐसे ही जो है ना वो जो इस्लामिक स्टेट में नॉन मुस्लिम रह रहे होते हैं ना, उनके ऊपर जो है ना एनुअली एक जजिया जो है ना वो फिक्स किया जाता है, ठीक है, कि जो नॉन मुस्लिम है ना उनकी
उनकी प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनकी लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए, लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए जो है ना वो उनसे जिजिया लिया जाता है, ठीक है, जिसको जो है ना वो भी एक टैक्स ही है, ठीक है। तो वो नॉन मुस्लिम से जिजिया लिया जाता है, वो डिपेंड करता है, वेरी करता है सोसाइटी, वो डिपेंड करता है गवर्नमेंट पे, स्टेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना जिजिया इम्पोज करती है नॉन मुस्लिम पे, ठीक है। वैल्यू इसकी जो है ना वो फिक्स नहीं होती है। कुछ इस्लामिक स्टेट में जो है ना जिजिया का कॉन्सेप्ट जो है ना वो और तरह का है, मतलब कुछ इस्लामिक स्टेट ने जजिया जो है ना वो नॉन मुस्लिम पे ज़्यादा इम्पोज किया है, कुछ ने कम, ठीक है। तो इससे हम अंदाज़ा होता है कि यार को वैल्यू फिक्स नहीं है। वैसे भी इस्लाम में भी इसकी को वैल्यू फिक्स नहीं लिखी। तो अगर हम हिस्ट्री भी देखें तो इस्लाम ने जब भी किसी इलाके को फतह करने के बाद जो है ना वहाँ पे रूल किया है, ठीक है, तो वहाँ पे जजिया का कॉन्सेप्ट वेरी करता था, ठीक है। उसके बाद जो है ना खुम्स, ठीक है, खुम्स मीन्स इस यानी अरबिक वर्ड, ठीक है, इसका मतलब होता है 5, ठीक है। ये बेसिकली जो है ना वो परसेंटेज होती है जो कि पेट्रोल, मिनरल यानी नेचुरल रिसोर्सेज अगर कोई पर्सन उसका ऑनर है, ठीक है, तो उससे जो है ना ये खुम्स लिया जाता है, ठीक है। इसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, इसकी भी वो वेरी करती है, ठीक है। समटाइम स्टेट्स ने जो है ना वो फिक्स वैल्यू रखी होती है, समटाइम स्टेट ने जो है ना वो प्रॉफिट के हिसाब से वैल्यू रखी होती है कि अगर वो पर्सन के पास इतना प्रॉफिट गेन हो रहा है तो वो इतना जो है ना वो खुम्स पे करेगा, ठीक है। दूसरा इसका जो है ना वो दूसरी काइंड ये होती है कि अगर आपने कोई जंग में माल गनीमत अगर आपके पास आया, ठीक है, देखे जब मुस्लिम जंग के लिए जाते थे, ठीक है, तो जब उनको फतह होती थी तो वहाँ से उनको बहुत ज़्यादा माल गनीमत मिलता था, ठीक है। तो जब वो जो कि दुश्मन का होता था माल, ठीक है, उसको माल गनीमत कहते हैं, ठीक है, तो उसमें से फिर कुछ हिस्सा जो है ना वो बैतुल माल में जो है ना वो जमा करवाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक टैक्स होता है। उसके बाद ट्रेड टैक्स, ठीक है, ये फिक्स नहीं होता, ये वेरी करता है, ठीक है। मुस्लिम और नॉन मुस्लिम ट्रेडर्स जो है ना वो ये टैक्स पे करते हैं, ठीक है, टाइम टू टाइम वेरी करता है। उसके बाद रकाज एक बेसिकली टैक्स होता है, ठीक है, जो कि अगर किसी के पर्सन के पास जो है ना वो हिडन माइंस वगैरह हैं, ठीक है, तो वो इसको जो है ना वो पे करेगा रकाज को, ठीक है। ये भी इसकी वैल्यू जो है ना वो फिक्स नहीं होती है। ये फेज आल्सो अ टैक्स, ठीक है। ये बेसिकली उस प्रॉपर्टी से टैक्स जो है ना लिया जाता है कि अगर किसी मुस्लिम ने किसी एनिमी से जंग लड़े बगैर उसकी जो है ना वो प्रॉपर्टी अपने कब्जे में कर ली है, ठीक है, तो फिर जो है ना वो स्टेट उससे जो है ना वो टैक्स लेगी जो कि वो बैतुल माल में जमा करवाया जाएगा, ठीक है, विदाउट वार, ठीक है। अगर वार होगा तो फिर हम उसको क्या कहेंगे, खुम्स, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे पढ़ा था कि अगर वार जंग हुई है, ठीक है, तो फिर उसमें से जो माल गनीमत मिला है, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा जो है ना वो आप बैतुल माल में जमा करवाएंगे। अगर जंग नहीं हुई, ठीक है, जंग के बगैर आपने जो है ना वो एनिमी की जो प्रॉपर्टी है वो अपने कब्जे में की है, ठीक है, तो उस पर जो है ना वो फिर फे होता है, ठीक है, इसकी वैल्यू जो है ना वो ज़्यादा होती है। उसके बाद वक्फ, ठीक है, वक्फ बेसिकली आपने सुना होगा कि लोगों ने जो है ना अपनी प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, गवर्नमेंट को वक्फ कर देते हैं, ठीक है, अल्लाह की राह में वक्फ कर देते हैं। जैसे कि मस्जिद में वक्फ, मस्जिद के लिए वक्फ कर दी प्रॉपर्टी, मदरसे के लिए प्रॉपर्टी वक्फ कर दी, ठीक है, कब्रिस्तान के लिए प्रॉपर्टी वक्फ कर दी। तो ये बेसिकली जो है ना वो वक्फ होती है, ठीक है। कुछ लोग जो है ना वो डायरेक्ट जो है ना वो वक्फ कर देते हैं, जैसे कि मस्जिद के लिए, ठीक है, या कब्रिस्तान के लिए। कुछ जो लोग जो है ना वो गवर्नमेंट को जो बैतुल माल में है ना वो प्रॉपर्टी जो है ना वो जमा करवा देते हैं ताकि गवर्नमेंट जो है ना वो माल जो है ना वो इंडिविजुअल्स को दे सके। ज़रैब इज़ आल्सो अ टैक्स, ठीक है, जो कि अमीर तबके पे लगाया जाता है, ठीक है, और उसका भी बेसिक पर्पज़ यही होता है कि जो है ना वो जो पुअर पीपल हैं, ठीक है, सोशल वेलफेयर जो है ना डेवलप करना, इसका भी बेसिक पर्पज़ यही होता है, ठीक है। उसके बाद जो है ना वो नवाब इज़ आल्सो टैक्स, ठीक है, जो कि एमरजेंसी की सिचुएशन में लगाया जाता है। अगर स्टेट जो है ना वो वार में चली गई है, ठीक है, इस्लामिक स्टेट अगर वार में चली गई है तो फिर उस एमरजेंसी सिचुएशन में जो है ना ये बेसिकली टैक्स जो है ना इम्पोज किया जाता है स्टेट के इंडिविजुअल्स के ऊपर, ठीक है, कि वो इतने पैसे जो है ना वो बैतुल माल में जमा कराएं। ये बेसिकली जो है ना वेरी करता है, ठीक है। अगर कोई पुअर पीपल है तो उस पर जो है ना वो सम टाइम टैक्स माफ भी हो जाता है, ठीक है, लेकिन अगर कोई नॉर्मल पर्सन है तो उस पर क्या टैक्स इम्पोज किया गया है। अगर कोई अमीर पर्सन है तो उस पर डिफरेंट जो है ना वो इसका वैब टैक्स जो है ना इम्पोज किया जाए। ये बेसिकली एमरजेंसी की सिचुएशन में जो है ना ये टैक्स लगाया जाता है। उसके बाद जुल बेसिकली ये होता है कि कंपनसेशन जो है ना वो ग्रांट की जाती है जो भी पर्सन जो है ना वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहा होता है मिलिट्री में, ठीक है, या जो भी इमाम वगैरह होते हैं, ठीक है, उनकी जो है ना वो उनको जो है ना कंपनसेट किया जाता है जो भी वो सर्विसेज परफॉर्म कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफरेंट टाइप्स के जो है ना वो टैक्सेस थे। उसके बाद मॉडर्न अगर हम टैक्स की बात करें तो प्रॉपर्टी टैक्स, ठीक है, प्रॉपर्टी जब आप सेल करते हो, बाय करते हो तो उसके ऊपर टैक्स इम्पोज होता है, ठीक है। वेल्थ टैक्स सेल के वाले से, इनकम टैक्स, ठीक है, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम्स ड्यूटी, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ के ऊपर डिफरेंट जो है ना वो टैक्स इम्पोज होते हैं। ये मॉडर्न सोर्सेज है। इस्लामिक स्टेट में भी बेसिकली ये जो है ना टैक्स इम्पोज होते हैं, ठीक है। तो ये इसके वाले से हमारा टॉपिक था। उसके बाद कंक्लूजन, ठीक है, कि गवर्नमेंट के ऊपर कोई बार नहीं है टैक्सेस के वाले से, ठीक है। किसी इस्लामिक स्टेट में जो है ना वो गवर्नमेंट जो है ना उस इस्लामिक स्टेट को रन कर रही है, ठीक है, तो वो उन पर कोई भी टैक्स जो है ना इम्पोज कर सकती है अगर उसको जो है ना वो रेवेन्यू की ज़रूरत है, ठीक है। तो
उसका बेसिक पर्पस क्या होगा, उसका बेसिक पर्पस यही होगा, सोशल वेलफेयर, ठीक है। फाइनेंस के जितने भी मामला हैं स्टेट में, उनसे डील करने के लिए बेसिकली जो है ना ये टैक्स जो है ना वो कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके वाले से बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट जो है ना हमें कुरान और सुन्ना से भी मिलता है, कि कुरान और सुन्ना ने भी बेसिकली जो है ना वो डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू के वाले से जो है ना वो कुरान और सुन्ना में भी बात हुई है, ठीक है। तो ये आज का हमारा टॉपिक था। इसके वाले से अगर कोई क्वेश्चन हो आप कमेंट से पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दो में यार।